इरशाद खुदाबंदी है कि नबी मोमिनीन की जानों पर ज़्यादा मुख्तार है, यानी मोमिनीन की जानों पे मोहम्मद को ज़्यादा इख्तियार है। जो बंदे परेशान बैठे हो तौहीद नहीं जाऊँगा, तफसील में नहीं जाऊँगा, बात मैंने शुरू कर दी है और आपके बोलने तक मेरी बात ख़त्म हो जाएगी। इख्तियार मोहम्मद का क्या है, जान पे इख्तियार का मतलब होता क्या है? इख्तियार मोहम्मद ये है कि अगर मोहम्मद कहे उठो तो बैठना हराम, अगर कहे लड़ो तो भागना हराम। शाबाश, से बात समझ में आई। अल्लाह ले मोहम्मद इन हाथों को सलामत रखे, इमाम हुसैन किसी कमीने का मोहताज न करे। इसे बात समझ में आ, सलामत रहे। ये इख्तियार मोहम्मद है, दो जुमलों में मैंने बता दिया है, लेकिन उससे पहले ज़माने को बताना चाहता हूँ कौन से मोमिनीन हैं जिनकी जानों पे मोहम्मद को ज़्यादा इख्तियार है। हर बंदा कहता है जी मैं मोमिन हूँ, इख्तियार मोहम्मद पहले ज़हन में रखना। नबी कहे सुबह 4 बजे उठ के फजर पढ़, तू 10 बजे उठ के कहे कि नहीं मैं तो मोमिन हूँ, इसका मतलब है जितना बड़ा नबी है उतने बड़े मोमिन होने चाहिए। कुरान में अल्लाह ने बताया था, जब मिसाक का वादा लिया था आदम से ईसा तक के नबियों को यही कहा था ना कि वादा करो जब मेरा मोहम्मद आएगा तुम उस पर ईमान लाओगे। अल्लाह ने फरिश्ते को बीच में डाला नहीं, बराह रास्त खिताब किया है। आदम से ईसा तक के सारे नबियों को कहा मोहम्मद आए तो उस पर ईमान ले आना। जितने चुप बैठे हो, जो ईमान लेके आए उसे मोमिन कहते हैं। ना 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 अभी नहीं, मेरे साथ चलोगे तो अगला जुमला खाऊंगा ना। जो ईमान लाए उसे मोमिन कहते हैं। अल्लाह ने आदम से कहा था मोहम्मद पे ईमान लाना, इसका मतलब है मोहम्मद पे ईमान आदम ले आए तो आदम मोहम्मद का मोमिन है। नू ईमान लेके आए तो नू मोहम्मद का मोमिन है। शीश ईमान ले आए तो शीश मोहम्मद का मोमिन है। सलमान ईमान ले आए तो सलमान मोहम्मद का मोमिन है। दाऊद ईमान ले आए तो दाऊद मोहम्मद का मोमिन है। इब्राहिम ईमान लाए तो इब्राहिम मोहम्मद का मोमिन है। इस्माइल ईमान लाए तो इस्माइल मोहम्मद का मोमिन है। ईसा ईमान लाए तो ईसा मोहम्मद का मोमिन। तवज्जो, जो ईमान लाए वो मोमिन, जिस पर ईमान लाया जाए उसे कहते हैं मौला। ना जंग वालों ऐसे नहीं, जिसकी समाज तक मेरी बात उतर गई है वो बंदा मेरे साथ बोले सलीम भाई, जो ईमान लाए, नारायण भाई, जो ईमान लाए वो मोमिन, जिस पर ईमान लाया जाए वो मौला। इसका मतलब है कि अगर आदम मोहम्मद पे ईमान ले आए तो आदम मोहम्मद का मोमिन, जो ईमान लाए वो मोमिन, जिस पर ईमान लाया जाए वो मौला। तो फिर बात तय हो गई ना, आदम मोहम्मद का भी मौला, मेरा मोहम्मद आदम का भी मौला, मेरा मोहम्मद नूह का भी मौला, मेरा मोहम्मद शीश का भी मौला, मेरा मोहम्मद जकरिया का मौला, मेरा मोहम्मद याया का मौला, मेरा मोहम्मद सुलेमान का मौला, मेरा मोहम्मद इदरीस का मौला, मेरा मोहम्मद दाऊद का मौला, मेरा मोहम्मद यूनुस का मौला, मेरा मोहम्मद यूसुफ का मौला, मेरा मोहम्मद याकूब का मौला, मेरा मोहम्मद इब्राहिम का मौला, मेरा मोहम्मद इस्माइल का मौला, मेरा मोहम्मद मूसा का मौला, मेरा मोहम्मद हारून का मौला, मेरा मोहम्मद ईसा का मौला, आखिरी आदमी तक। तवज्जो, आदम से ईसा तक सारे नबियों का मेरा मोहम्मद मौला, और उसी मोहम्मद ने कहा मन कुन तो मौला। जिस बंदे को बात समझ में आ रही, जहां मैं ले जाना चाहता हूं मेरे साथ चलो, वक्त ज्यादा नहीं, मैं आपको साथ लेके चलना। इमाम हुसैन इन हाथों को सलामत रखे। जियो, जो पीछे बैठे हुए हैं उनका अली कुछ नहीं लगता। एक दफा या अली कहे तो कुरान खत्म हो जाता है। इसलिए नबी ने कहा था कुरान वाली कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। पीछे वाले चुप भी बैठे रहो तो मैं हुसैन की वास्ता दे के कह रहा हूँ, मेरे साथ बोलते रहना। अगर चुप बैठे हो तो लो फिर अली बादशाह के फजीलत सुनो, उसके बाद फैसला करना तुमने चुप बैठना है या बोलना है फराज के साथ। नबी ने कहा था कुरान वाली कुरान, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ है। चुप बैठने वाला जचता भी कुरान को अली है, अली को जचता भी कुरान है। इसलिए कि कुरान जय्यद है, अली सैयद है, कुरान तैयब है, अली ताहिर है, कुरान आला है, अली मौला है, कुरान हुदल लिल मुत्तकीन है, अली इमाम मुत्तकीन है, कुरान इमाम मुबीन है, कुरान किताब मुबीन है, अली इमाम मुबीन है, कुरान सवाल है, अली जवाब, कुरान दावा, अली दलील, कुरान मुकद्दमा है, अली वकील है, कुरान भी नाजिल हुआ है, अली भी नाजिल हुआ है, कुरान भी सकीफे के इलेक्शन में नहीं बना है, अली भी सकीफे के इलेक्शन में नहीं बना है, कुरान में सूरह अल-हम्द है, अली अल्लाह की वादानियत की सनद है, कुरान में सूरह कौसर है, अली साकी कौसर है, कुरान में नुक्ता बात, कुरान में
में बिस्मिल्लाह है, अली नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह है। कुरान में सूरह आल इमरान है, अली फरजंद इमरान है। कुरान मुश्किल है, अली मुश्किल कुशा है। कुरान अल्लाह का बयान है, अली अल्लाह की ज़बान है। आप कोई पत्थर बन के बैठना चाहे तो बैठे फराज के सामने। कुरान किताबुल्लाह है, अली वलीउल्लाह है। जो किताबुल्लाह का मुनकर उसमें भी लानत, जो वलीउल्लाह का मुनकर उसमें भी लानत। जियो जिसे बोलना आता है, जियो। मैंने उस अली का तज़किरा किया है जिसके लिए आजकल मौलवियों को स्यापा पड़ा हुआ, टेलीविजन पे पर्चे कटवा रहे हैं बैठ के। जी अली को आदम से अफजल कह दिया, अली को नूह से अफजल कह दिया, आदम से ईसा तक कैसे अली अफजल हो सकता है? अक्ल के अंदर पहले कुरान पढ़। कुरान में बताया है अल्लाह ने कि बनाने वाला अफजल होता है। नहीं समझे मैंने क्या कहा है? बनने वाला अफजल नहीं होता, बनाने वाला अफजल होता है। इब्लीस को छिड़क के अल्लाह ने कहा था उसे सजदा क्यों नहीं करता जिसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से। नहीं, पीछे वाले बंदे चुप करके बैठे हुए, अल्लाह के हाथ देखे हुए। आप तो ऐसे बैठे हो, आपने हाथ नहीं देखे, बंदों ने पूरा अल्लाह देखा हुआ है। महशर वाले दिन पर्दा उठेगा, कुर्सी लगी होगी, ऊपर अल्लाह बैठा होगा। मासूम फरमाते जो एक जगह हो दूसरी जगह ना हो वो अल्लाह ही नहीं होता। मुसलमान कहते पर्दे के पीछे कुर्सी पे अल्लाह होगा। अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाया। आपके इलाके में कौन नहीं जानता? फादल अलवी साहब, वो कहते जो हुलिया बताया मुझे तो लगता है आलम लोहार बैठा हो, अल्लाह कुर्सी पे बैठा होगा। नाराजगी नहीं है, जो कहते ना कुर्सी पे अल्लाह बैठा होगा उसे कुछ मत कहा करो। चलिए मैं जुमला कहने लगो, कुछ समझ गया दरान भाई? जो कुर्सी पे बैठे, लोग कहते जी पर्दा उठेगा। ये शिया ने हैदर कर्रार का अकीदा नहीं है कि पर्दा उठेगा तो कुर्सी पे अल्लाह होगा। अलबत्ता सारी उम्मत का ये अकीदा है कि कुर्सी पे अल्लाह होगा। शियों की तो लड़ाई कोई नहीं, बात तय हो गई। महशर तक तुम भी चुप रहना, हम भी चुप रहेंगे, लेकिन जब पर्दा उठेगा फिर जो कुर्सी पे होगा उसे अल्लाह मानना पड़ेगा। जिस बंदे को बात समझ में आई, कोई बैठा मेरे साथ जिसे बात समझ में आई है, बात खत्म है ना, सौदा खुला खुला। अल्लाह ने कहा मैंने बनाया अपने हाथों से, अपने हाथों से, दोनों हाथों से, एक हाथ नहीं, दोनों हाथ। और जिसका हाथ हो उसका बाजू होता है, जिसका बाजू हो उसका कंधा होता है, जिसका कंधा हो उसका सीना होता है, जिसका सीना हो उसका जिस्म होता है, जिसका जिस्म हो वो अल्लाह नहीं होता। बेनियाजी कर गए, बेनियाजी कर गए। इधर उधर देखने से हमारी नमाज नहीं रहती। कमर जलाल ने कहा था करते हैं सजदा सुए जचा खाना अली, मोड़ मोड़ के देखते हैं कोई देखता ना हो। मोड़ मोड़ के हम नहीं देखते, सिरात मुस्तकीम पे चलने वाले, सिरात मुस्तकीम पे कायम रहने वाले, सिरात मुस्तकीम को मानने वाले हैं। इसलिए जो बात चल रही है तवज्जो मेरी जानिब रखो ना। जिसका कलेजा सर्फ हो रहा है, जिसके हाथ हो उसका बाजू होता है, जिसका बाजू हो उसका कंधा, जिसका कंधा उसका सीना, जिसका सीना उसका जिस्म, जिसका जिस्म वो अल्लाह नहीं। मुसलमानों के पास तीसरा रास्ता कोई नहीं, या तो हाथों वाला अल्लाह दिखाओ या अल्लाह वाले हाथों को तस्लीम कर जाओ। जियो। तू कहता है जी आदम, तू जिस नबी का नाम ले, जंग के मेंबर पे फराज अदर खाजमी है, जाओ चैलेंज दे के जा रहा है, जिस आदम से ईसा तक जिस नबी का नाम ले, नाम तू बताएगा, फजीलत अली की फराज पड़ेगा। मैं एक फजीलत पढ़ने लगा हूं और दुआ चाहता हूं। आदम से ईसा तक, आदम को अली बनाने वाला, बाकी रह गया ईसा। मैं पहले और आखिरी नबी से तकाबुल करके दुआ चाहता हूं। जो बंदा ये कहता है कि ईसा से अफजल कैसे हो गए, ईसा को जानते भी हो, चौथे आसमान पे बैठा है, और बैठा सिर्फ इसलिए है कि अली के 11वें जोज सजदा करना है।
जिसके 11वें जुज के पैरों में ईसा जैसा नबी सजदे करे, अली उस 11वें जुज का कुल है। नहीं, फिर मुझे बात समझानी पड़ गई तो फिर ना वक्त है, और मैं सिर्फ बाबूजी का हुक्म में बैठे हुए, जब उन्होंने जितना मुझे वक्त दिया मैंने उसमें बात छोड़नी। मेरे भाई मुदस्सर इकबाल तशरीफ फरमाए, बात अगर कुल भी मुझे समझ, अली जहां भी है अली कुल है, अली कहीं भी जुज नहीं। जुज वो एक जगह पे है, कुरान की रूह से। कुरान कहता है बेटा बाप का जुज होता है, अली का कुल इमरान है, बाकी हर जगह पे अली कुल है। आप परेशान है, मैंने नहीं कहा, नबी ने कहा जहां भी है अली कुल है। और पता है ना कब कहा था अली को कुल? जितने बंदे इधर उधर देख रहे हैं उन्हें समझ नहीं आएगी, जो अभी तक ये देख रहे हैं ये कौन है। छठे मासूम फरमाते हैं मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहे हैं, मुझसे कर्ज ना रखो, मैं जिसकी फजीलत पढ़ रहा हूँ बस उससे रोटी मांगते तो उसी के नारे लगाते आना। पता भी है ना कहाँ कुल कहा था? वो जब खंदक के मैदान से पहले 17 कबीलों में से पहलवान चुनने के लिए इंतखाब हुआ था। 17 कबीलों की वोटिंग हुई थी, अली के मुकाबले में कौन जाएगा। एक नतीजा सुबह निकला, सारी रात वोटिंग के इलेक्शन के बाद सुबह एक नतीजा निकला। अमर इब्ने अब्देवर जब वो अली के मुकाबले पे वोट लेके मैदान खंदक में आया, लोहे की चादरें पहने हुए फीले बदमस्त की तरह कभी दाएं गिरे कभी बाएं गिरे, कभी दाएं कभी बाएं। खुशी इस बात की थी मुझे वोट पड़े अली के मुकाबले पर, मैं वोटों से चुना गया अली के मुकाबले पर, मुझे वोट पड़े अली के मुकाबले पर, मैं वोटों से चुना गया अली के मुकाबले पर। बंदा कौन सा है जिसने अली का लंगर खाया है और खा के हलाल नहीं किया? उसने कहा मुझे वोट पड़े अली के मुकाबले पर। नबी ने देखेगा मल्ले हाजल कल्ब, कौन है इस कुत्ते का मुंह बंद करने वाला? मैंने कहा सरकार वोट लेके आया, आपने कुत्ता कह दिया। फरमाया फतवा है मोहम्मद मुस्तफा का, दुनिया जब भी जहां भी जिसे भी अली के मुकाबले पर वोटों से चुन के ले आए, मोहम्मद की नजर में कल भी कुत्ता था, वो आज भी कुत्ता है। और जिसकी रगों में अली बोलो शेवानी लाल कलंदर। ईसा अमर है, खत्म। मैं एक और कुत्ता गिनवा दूं, गिनवाओ के ना गिनो, बस खत्म बात। मसाबी भाई पढ़ेंगे। ईसा सलीम भाई आमर है, और अल्लाह कहता है इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून। मेरा आमर ये है, फयकून में ढल जाता है। हुक्म बात, मैं आपके हुक्म का गुलाम। मेरा मुर्शद कह रहे हैं मसाइब के 2 जुमले, चूँकि 8 सवाल लो, मैंने फ़ज़ाइल को मुख्तसर किया 2 जुमलों के वक्त में, अपने वक्त में सारा मजमून पढ़ूँ। तवज्जो है कि नहीं? परेशान हो गए? खैर तो है, अली के फ़ज़ाइल से मैदा कच्चा पक्का तो नहीं हो रहा ना, ठीक है ना? मैदे ठीक है ना? नहीं, जिसका कच्चा पक्का होता है मैं उसका अंजाम बताने लगा। ईसा अल्लाह का आमर है, और अल्लाह कहता है मेरा आमर ये है, कौन कहता हूँ फयकून में ढल जाता है। यानी जो आमर है ना वो मोहताज कौन है। ईसा कौन कह के परिंदा बनाता था, चूँकि आमर है। अली ओल अमर है। जाग गई कोई नहीं मेरे साथ? मैंने क्या कहा है? ईसा आमर है, कौन कह के परिंदा बनाए। अली ओल आमर है। गाजी अब्बास के आलम की कसम, मैं गले में पट्टा डाल के सारी जिंदगी बगैर तनहा के नौकरी करूं उस बंदे की जो ये साबित करे अली से लेके महदी तक किसी ने भी कौन कह के काम किया हो। ना अली मोहताज कौन, ना उसके बेटे मोहताज कौन। जुमला नालायन अब्बास बादशाह, मुझे नहीं पता मेरी झोली में खैरात क्या आने वाली, लेकिन मैं चूंकि अली बादशाह का लंगर खाता तो कहने लगा कौन। आप परेशान हो गए? नहीं कहते ये कौन। परेशान क्यों? दलील मेरे पास है ना, मेरा काम है दलील दे के बात करना। जितने बंदे बैठे हुए हो ये कौन कह के करते ही कुछ नहीं, ये सिर्फ कहते हैं, जो कहते हैं हो जाता है। जितने मर्जमे के रंग उड़ गए हैं ना, दरबार में तेरा मेरा हसन बादशाह बैठा ऐलान करके कहता मर्द को औरत, औरत को मर्द कर दूं। एक मूची ने कहा अली के बेटे तू कर कैसे सकता है?
मैं फिर कह रहा हूं तनहा बगैर तनहा के नौकरी करूंगा। कोई साबित करे कि हसन ने उस वक्त रोक के कहा कौन नहीं मराता औरत बन जाओ, जब उसने बदतमीजी की तू बना कैसे सकता है? हसन ने देखेगा शर्म नहीं आती, तू मर्दों के मजमे में खड़ी है। और दलील चाहिए, और दलील चाहिए, आधे मजमे को और दलील चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं? बैतुल माल तकसीम हो रहा है, अली बादशाह कर रहे हैं। एक मूजी को उसकी माँ की खयानत ने तंग किया। मिंबर का तकद्दुस से मैं यही कह सकता हूँ, जाली अदल नहीं हो रहा, बस इतना सुनना था। ये जलाल आ गए और जलाल में कहा निकल कुत्ते। अली ने ये नहीं कहा खुन कलबन कुत्ता बन जा, कहा निकल। जब निकला तो कुत्ता था, और गली में जैसे ही निकला मदीने की गली के कुत्तों ने देखा, फिर दूसरे कुत्ते जो दूसरे कुत्ते का हाल करते आपके सामने है। किसी ने कान फाड़ा, किसी ने दुम, किसी ने टांग, उनसे जान बचा के भागा। आगे कुछ लोग थे, उन्होंने कुत्ता देख के पत्थर उठा लिए कि कुत्ता आ गए, उनसे बचकर रास्ता एक मिला के अपने घर को भाग जाओ। जैसे ही अपने घर की तरफ गया है ना, इसकी बीवी ने जूती उठाई मारने के लिए, मेरे घर में कुत्ता आ गया है। पीछे से एक बंदे की आवाज, माई ना मारना तेरा शौहर है। जूती फेंक के कहती है मेरा शौहर कुत्ता बन गया, कहीं अली को तो नहीं भौंकाया। जियो जियो, आबाद और शाद रहो। 8 सवाल है। आज उम्मत ने, आज की चांद की 8 तारीख को, महीना अप्रैल का था, सन 1926, 25 अप्रैल 1926, चांद की 8 शवाल के महीने की। जिन्होंने ज़हरा के घर को आग लगाई थी ना, उन्होंने दोबारा उन्हीं की औलादों ने ज़हरा का रोज़ा गिरा दिया। जब से आज तक मोहम्मद की बेटी की कब्र धूप में है। लोग हो आते हैं, मक्के की सड़कें याद रह गई, मदीने की गलियां याद रह गई, रोज़ा रसूल में किए हुए सजदे याद रह गए। मुसलमानों से सवाल सिर्फ इतना है शियों का, कोई तो गैरतमंद होगा जो वहां से आके ये कहे यार मोहम्मद की बेटी का जुर्म क्या है। रात होती है, रोज़ा रसूल रोशन हो जाता है, ज़हरा की कब्र पे कोई दिया जलाने वाला नहीं। कब्रिस्तान नहीं है जहां मोहम्मद की बेटी, वो जिंदान है। मैं मिंबर पे खड़ा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। बंदों के चेहरों पे शिकन आ जाती है कि शायद खुद से बना के कोई जुमला कह रहा है। नहीं, दलील देने के आदी हूं। कब्रिस्तान नहीं, जिंदान। मैंने इसलिए कहा कि कब्रिस्तानों में मिलने के ना औकात मुकर्रर होते, ना फौजी ताजियाने लेके खड़े। अल्लाह जाने कितनी गरीब है आज भी मोहम्मद की बेटी। कब्र पे पहरा भी है, फौजियों के हाथ में ताजियाने भी हैं। जो मोमिन जियारत करने की कोशिश करता है उसे कोड़े मारते हैं, करीब नहीं जाते तो डरते डरते एक दूसरे से कहते हैं वो जो सामने पत्थर नहीं पड़े हुए, वो कब्र है हसन और हुसैन की माँ की। उस्ताद मोहतरम के फिक्रे पर तो मेरे उनके भाई तशरीफ फरमाते 1998 में पहली दफ़ा मैं उम्रे की अदायगी के लिए गया। बस 1 मिनट भाई, उम्रे की अदायगी के लिए मक्का से मदीने आया। नारायण भाई किबला के जुमले पढ़ने लगा, क्योंकि इसी सबब शहादत मिली थी, उनके दर्जात में बुलंदी हो जाएगी। और मेरे भाई ने ख्वाहिश की है, मैं उनकी ख्वाहिश पे ये जुमला दोहराने लगा। फिर बताए जैसे ही मदीने आया, रोज़ा रसूल और कब्र बतूल के दरमियान एक ईरानी खड़ा हुआ था, मातम भी कर रहा था, नोहा भी पड़ा था। कभी कभी रोज़ा रसूल को देखता, फिर कब्र बतूल को देखता, फिर रोज़ा रसूल की तरफ रो के कहता या रसूल अल्लाह, कभी ईरान आके देख, तेरा एक बेटा रज़ा हमारा मेहमान बना, आ देख हमने रज़ा का रोज़ा कैसे बनाया। फिर जन्नतुल बकी की जाली की तरफ देखे तो क्या होता अगर तेरी ज़हरा ईरान आ जाती, हम बेटियों के जेवर बेच के उसकी कब्र बनाते, मजावरी करते। जितने सैयद बैठे हो, बासे नालायन अब्बास बुखारी,
बाव नजफ अब्बास बुखारी और जितने सदात बैठे और जितने उम्मती बैठे हुए, मैं मिंबर पे हाथ रख के कहता हूँ, सिर्फ दरवाज़ा नहीं, जिसने पहलू जख्मी किया, इतना मारा है मोहम्मद की बेटी को। पहले दरबार में मारा है, फिर जिस गली के रास्ते आई उस गली में मारते आए, फिर दरवाज़ा गिराया। इतनी जख्मी थी ज़हरा कि जब तक जिंदा रही एक रुखसार पे ऐसे चादर रखती थी ताकि औलाद ना देखे। दूसरे हाथ पहलू पे होते थे। जब तदफीन हुई है, तावीज़ लहद बंद हुआ, अली बादशाह ने टकरे मार के दीवारों पे सर मारा। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने पूछा, या अली, अल्लाह का शेर इस तरह बच्चों की तरह क्यों रो रहा है? इतना दर्द है दिल में ज़हरा की जुदाई का? फरमाया, नहीं, जब मैंने ज़हरा को लहद में उतारा है ना, तो उस वक्त ज़हरा की आवाज़ें थी, या अली मेरा हाथ पहलू से ना उठाना, मेरी 3 पसलियाँ टूटी हुई हैं। आयतुल्लाह शोत्री के फिक्रे पढ़ता हूँ और दुआ चाहता हूँ, बस मेरे हिस्से की नौकरी हो गई। रज़ा बादशाह के हरम में 3 जमादिल सानी को आयतुल्लाह शोत्री बीबी का मसाइब पढ़ते पढ़ते बेहोश हो गया। जो जुमले पढ़े वो पढ़ना चाहता हूँ। मजमे मातम करते करते बंदे बेहोश हो गए। फरमाया, जब आखिरी वक्त आया है ना, तो अली बादशाह ने औलाद को कहा, माँ का आखिरी दीदार करो, मैं कफन के बांध बांधने लगा हूँ। सबसे पहले हसन आए। हसन ने ऐसे लिपट के रोना शुरू किया। अली जैसा शेर तड़प के कहते हैं, हसन तू घर में सबसे बड़ा है, अपने आप को संभाल। वो देख हुसैन खाक पे बैठा हुआ है, वो ज़ैनब के बाल खुले हुए हैं। आयतुल्लाह शोस्तरी फरमाते हैं, अल्लाह जाने कौन सा दर्द था हसन के जिगर में। माँ का जनाजा छोड़ के अली जैसे बाप के सीने से लिपट गया। हसन माथा चूम के अली कहते, इतना क्यों रो रहा है, किस बात ने रुलाया है? आयतुल्लाह शोस्तरी फरमाते, हसन रो के फरमाते, बाबा काश आप दरबार में होते, आप देखते 10-12 बदमाशों ने ऐसे हल्का बना के मेरी माँ को मारना शुरू किया। जिसके हाथ में दुर्रा आया उसने दुर्रा मारा, जिसके हाथ में ताजियाना आया उसने ताजियाना मारा। कोई तमाचे मारता था, कभी फिजा कहती थी ना मारो, मोहम्मद ने बड़े नाजों से पाली।